हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एंड फ्रेंड्स, मार्केट क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू रैली है नीचे बॉटम से, मार्केट्स बॉटम बन गया क्या। तो ये हमको यहाँ पर एनालिसिस करना है, क्या मार्केट यहाँ से, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि मार्केट 26,200 को हाई लगाएगा क्या, ठीक है। और ये फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना हाई को तो उसने ब्रेक करेगा करेगा, तो बैंक निफ्टी के आगे आगे मूवमेंट करेगा क्या, ठीक है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जो टारगेट देख रहा है, तो बैंक निफ्टी 57 या 58,000 के आसपास जाएगा क्या, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी का हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बिहाफ ऑफ सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मंथली चार्ट में देखता हूँ कि मंथली चार्ट का जो एनालिसिस होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले आपका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो चार्ट एनालिसिस है, मंथली चार्ट एनालिसिस है, यहाँ पे जो कैंडल बनी लास्ट टाइम, यहाँ पे जो बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मिनट यहाँ पे आपको एक चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी एक चैनल में ड्रॉ, निफ्टी एक रेंज बाउंड एक ट्रेंड लाइन, ये इसके लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन था, मेजर बेस ट्रेंड लाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से निफ्टी ने वापस पुल, निफ्टी यहाँ आया, टच किया, और यहाँ से निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई और इसके पैरेलल सपोर्ट, और वापस फिर से ट्रम्प साहब का एक बार फिर से मार्केट ने रीटेस्ट किया। तो ये जो कैंडल बनी, ये तो ये कैंडल आपको क्या बदलते हैं, बुलिश मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करता है, तो आपका अगर आप कोई एंट्री लेते हैं तो इसके नीचे आपका एसएल रहता और ऊपर आपका टारगेट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप आरएसआई को देखो, तो आरएसआई भी यहाँ पर 50 के आसपास मंथली बेसिस पे यहाँ पे टच कर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आरएसआई हायर ऑन हायर साइड पे है, ठीक है। आरएसआई इज गोइंग हायर ऑन हायर साइड पे है। तो आरएसआई और ये इसके, तो यहाँ पे अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को एक बार यहाँ पे जो यहाँ है, मार्केट को नीचे आना है तो एक बार मार्केट लोअर लोज की तरफ, जो आरएसआई वो लोअर लोज की तरफ यहाँ पे जाएगा, मार्केट फिर से एक बार हायर हाई की तरफ जाएगा और आरएसआई हमारी लोअर लोज की तरफ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तभी हम यहाँ पे मार्केट हमारा सेंटीमेंट निगेटिव है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर मैं इसका क्लोन खींचूँ फ्रेंड्स, मार्केट का मैं क्लोन खींचूँ यहाँ पे एफआई की बाइंग, तो मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस जोन में, देखिए मार्केट एक जोन में फंसा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पर आया, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको पता है कि मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी 28,000 तक यहाँ पर जाएगा, लेकिन ठीक है। अब लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो मार्केट का फॉल है, अब इसको टाइम कितना लगता है, ठीक है, इसको टाइम कितना लगता है। और लगातार मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 मंथ से मार्केट उसी जोन के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। 4 मंथ 4 मंथ से मार्केट एक ही जोन में घूम, अगर ये जो जोन है, मार्केट ने अगर ये वाला जोन ब्रेक कर दिया 24 था, ये वाला मार्केट ने अगर ब्रेक जोन कर दिया, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से शार्प अप जाएगा। तो ये कौन सा जोन है मार्केट का, 23,800 या 24,000 के आसपास मार्केट को, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट की पॉसिबिलिटी क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को कैंडल और चैनल के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट, अब मैं इसको वीकली ट्रेंड में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो वीकली ट्रेंड में अगर मैं प्रॉपर आरएसआई को यहाँ पर मैं देखूँ, सिंपल, अगर मैं ये तुम्हारा मंथली होगा, अगर मैं आरएसआई को फ्रेंड्स देखूँ, तो आरएसआई ने ये जो जोन था ये ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आरएसआई का जो ब्रेक था वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और जो ये ऊपर से 20 डीए में है उसको भी आरएसआई ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। जो हायर, जो लोअर टॉप बना रहा था वो हायर टॉप में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो आरएसआई क्या दिखा रही है यहाँ पे मुझे, आरएसआई मुझे यहाँ पर डाइवर्जेंस क्लियर कट दिखाई रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेडर शोल्डर का पैटर्न्स भी दिखा, तो पैटर्न्स फ्रेंड्स हर जगह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुलिशनेस मुझे दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएसआई वापस जो एक जोन था मार्केट का, एक जोन में चल रहा था, वो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पाता हूँ, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे जो चैनल है, उस चैनल को पहले ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रीच कर दिया था, और एक गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। ये मार्केट गैप अप के साथ यहाँ पे ओपन हुआ है। कौन सा मार्केट, ये पूरा चैनल है, ये चैनल को पूरा चैनल के साथ एक गैप अप हुआ है, और ये गैप
फिल करे ना करे डजेंट मैटर, क्योंकि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे गैप फिल करे ना करे ये डजेंट मैटर। तो अभी आज 2 दिन है, तो आज पहला सेकंड है, तो यहाँ पे आज गैप अप के साथ खुला मार्केट, और यहाँ पे मार्केट ये वीकली अभी कैंडल बन रही है फ्रेंड्स। ठीक है। तो पहला टारगेट ये मंथली ट्रेंड के हिसाब से आपको 23,852 के आसपास रहेगा। ठीक है। और थर्ड हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको क्या दिखेगा, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एक चैनल में जो सबसे पहले यहाँ पर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। जब RSI लोअर लोज बना रहा था तो प्राइस भी हायर लोअर लोज बना रहा था। जब RSI ने ये ब्रीच कर दिया, इसमें ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इसको नीचे आना था और ये डाइवर्जेंस क्रिएट करना था। RSI मेकिंग हायर हाइज एंड प्राइस मेकिंग लोअर लोज। ठीक, तो यहाँ पे अब RSI ने यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला टॉप ये प्रीवियस वाले टॉप से ऊपर चला गया, लेकिन अगर हम प्रीवियस की बात करेंगे तो ये सेम के आसपास था। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉप मतलब क्या, प्राइस रिवर्स हो गया। तो यहाँ से मार्केट क्या है, आपको अब अगला टॉप इसके ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, अगला टॉप इसके ऊपर, अगर अगला टॉप इसके ऊपर बनेगा तो 100% मार्केट इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये कहीं आसपास बनाता है तो प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, और प्राइस इज मेकिंग ये हायर हाइज बनाएगा, फिर ये लोअर लोज बनाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से दोबारा वापस आएगा। ठीक है, अगर इसने हाई इसके ऊपर बना दिया तो मार्केट बहुत स्ट्रेंथ होगा, ये डेली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिखाना चाहिए। पहला टारगेट भैया मैं तो अब यही मानता हूँ 26,000। ठीक है, पहले मुझे लगता था कि मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन फेज पे जाए, लेकिन यहाँ पे सब रिजल्ट सब बुलिश आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गैप है, गैप फिल करे ना करे वो डजंट मैटर। ठीक है, अभी मैं इसको 4 आवर के चार्ट के हिसाब से देखूँ तो 4 आवर के चार्ट के आप हिसाब से देखोगे तो जो RSI वो बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, अभी भी ये इसके लो, ये देखिए ये अभी हाई बना है, तो यहाँ से ये ऊपर चांस है ये हाई बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ है, तो गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर, लगातार मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा है, और यहाँ पे मार्केट पहला टारगेट मार्केट का ये, तो मुझे ऐसा लगता नहीं यहाँ पर मार्केट रुकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है भाई जो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट है वो यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ पे ऊपर की पॉसिबिलिटी है मार्केट की। ठीक है, तो ये था व्यू एक निफ्टी पे। अगर शॉर्ट टाइम के टाइम फ्रेम में देखें तो शॉर्ट टाइम का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखिए, अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो RSI है देखिए, अगर नॉर्मली 70 के ऊपर जाते तभी हमारी RSI बहुत स्ट्रांग होती है। इट मीन्स अभी बहुत पोटेंशियल यहाँ से, अभी तो यहाँ से स्टार्ट हुई RSI। ठीक है, तो RSI अगर यूं ही रहती है तो प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बुलिश लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट देखते हैं। हम लोग पहले वीकली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्या बता रहा, तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी यहाँ पे एक जोन में बैंक निफ्टी ट्रेंड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का ये जो जोन है, तो बैंक निफ्टी का आने वाला टाइम मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 57,000 तक यहाँ पे जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इवन RSI इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। उसके बाद ऊपर की तरफ RSI स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और मार्केट डे हाई पे क्लोज हुआ है। ठीक है, डे हाई पे यहाँ पे क्लोज हुआ। अब डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगला टारगेट इसका यहाँ कहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊं, अगर इसको भी अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट अभी भी इसका 54 यानी 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें रिट्रेस लगाऊं, ठीक है, इसमें फिब रिट्रेसमेंट लगाऊं कि भाई इसका फिब रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाता है, तो फिब रिट्रेसमेंट इसका एग्जैक्टली वही 1 पॉइंट पहला टारगेट 53,000, वही जो पहले इसका हाई, ये तो हाई तो निकल गया। अगला टारगेट इसके लिए 53,500 के आसपास है। नेक्स्ट टारगेट इसके लिए तुम्हारा 55,000। इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस, मतलब कोई ऐसा कुछ बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 56,000 के आसपास या 55,000 जो हाई रहेगा, 55,000 या 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी का हाई रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको पता है कि सब न्यूज़ भी बुलिश है, सब कुछ न्यूज़ बुलिश है यहाँ पर। ठीक है, और मैं आपको एक बार यहाँ पर
HDFC बैंक भी दिखा दो। HDFC बैंक का आप चार्ट देखो तो एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन फेज पे HDFC बैंक रुका है। अगर ये इसको ब्रीच करता है तो बहुत भयंकर ये ऊपर जाएगा। ICICI बैंक भी ऑलरेडी एक काफ़ी रेंज बाउंड, एक रेंज काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक रेंज बाउंड है, ठीक है, इतने लॉन्ग टाइम से रेंज बाउंड। अगर इसको ब्रीच करता है तो ये बहुत शार्प ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कम से कम इतना ये जाएगा, कम 1500 के आसपास ICICI बैंक को जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये अभी भी जो RSI है वो स्ट्रॉन्ग है RSI, ठीक है। कूल ऑफ, जस्ट कूल ऑफ के लिए आई थी, ठीक। अब मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस यहाँ पे देखिए, रिलायंस का यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको ये कि, तो रिलायंस का अगर टारगेट देखूँ तो रिलायंस अगर ये वाला फॉर्म में कुछ एक्सपेंडेड ट्रायंगल बन रहा है तो इतना ट्रायंगल यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक बार इंडेक्स को लगा लेता हूँ, सब कुछ इंडेक्स, पूरे इंडेक्स यहाँ पे बुलिश लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक देखो ये अगर IT के अगर थोड़ा सही आ गए और IT अगर पुल बैक चला गया, ठीक है, IT इतना तो जाएगा IT, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो अगर IT ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो मार्केट बहुत साथ, ऑटो सेक्टर ये भी बुलिशनेस, PSU बैंक तो बहुत ज़्यादा भाई, PSU बैंक, फाइनेंस बैंक ने तो आज अपना पूरा ब्रीच कर दिया है, ठीक है, पूरा ये अपना ब्रीच कर दिया है। सन फार्मा, मेटल, FMCG, देखिए FMCG तो तकड़ी मस्त होने वाला है। तो ऑल सेक्टर आर बुलिश मुझे लग रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट है अभी यूडेक्स, तुम्हारा इंडिया विक्स तो क्या, चलो ठीक है। यहाँ पर डॉलर इंडेक्स, सॉरी हाँ, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बहुत 100 से नीचे फिसल रहा है, तो इंडिया को वही चाहिए, डॉलर इंडेक्स इंडिया को क्या चाहिए, डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास रहे, तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी नीचे है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स जब नीचे हो तो इंडियन मार्केट यहाँ पे बूम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करिए। और गोल्ड ने भी यहाँ पर आज हाई लगा, कम से कम बहुत ज़्यादा हाई लगा के आया गोल्ड, यहाँ पे 3300 के ऊपर गोल्ड यहाँ पे अपना टच करके आया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये और हो सकता है गोल्ड यहाँ से और भी थोड़ा बुलिश हो, ठीक है। और ब्रेंट भी यहाँ पे फिलहाल अभी नीचे है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ब्रेंट भी आपका यहाँ पे नीचे है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और US मार्केट देखो तो US मार्केट भी यहाँ पे, US मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रनअप दिखाया था। तो US मार्केट फिलहाल यहाँ पे इस जोन में फंसा है, ठीक है। US मार्केट फिलहाल इस जोन में फंसा है, ठीक है। अभी क्या करता है आगे नेक्स्ट, यहाँ पे अगर ये इसने इसको ब्रीच कर दिया है, ठीक है, अगर इसने इसको ब्रीच कर देगा तो ये ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। तो थैंक्स अ लॉट। बाकी भाई बाकी क्या होना है क्या नहीं होना वो तो मार्केट जाने, लेकिन एक एनालिसिस था मेरा, मैंने कर दिया। थैंक यू।